ओके। सो देखिए, इसमें क्या है ना कि आपको पता है कि इंडिया में जो है ना, रिसेंट राइट नाउ 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 12 है, और 200 माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक ना। अभी जो है ना 13वां पोर्ट्स भी बनने जा रहा है, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी वो ऑपरेशनल नहीं है। तो अगर हम बात करें ना, तो देखिए क्या है, जो मेजर पोर्ट्स होते हैं ना, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और जो नॉन मेजर पोर्ट्स होते हैं ना, वो स्टेट मतलब कि जो है ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब कि सेंट्रल स्टेट दोनों के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मेजर मिनरल्स होते हैं, तो जो मेजर मिनरल्स होता है ना, वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और जो माइनर मिनरल्स होते हैं ना, वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। वैसे यहाँ भी चीज़ अप्लाई होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, कहीं कहीं काम आ जाता है। अब चलते हैं गुजरात। तो देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछता है ना कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो मतलब सबसे ज्यादा वहाँ से आना जाना होता है, मतलब वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा सामान। हाँ, सामान है, अच्छा। बहुत ज़्यादा सामान है। हाँ, तो जहाँ तो वो होता है ना, ये कांडला पोर्ट, और इसी का दूसरा नाम है गाइज दीनदयाल पोर्ट। तो यूपीएससी क्या करता है ना, कांडला पोर्ट नाम ना दे करके दे देता है दीनदयाल पोर्ट। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये दीनदयाल पोर्ट तो पढ़ा ही नहीं हूँ। तो ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं दीनदयाल पोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जानते क्या है, हाँ, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ आल्सो अ ट्रेड फ्री जोन। मतलब कि इस ट्रेड फ्री जोन मतलब क्या होता है बताइए। यहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते होंगे। हाँ, तो ये टैक्स तो लगता है, ऐसा नहीं है। बट कम लगता होगा, एक्सपेंस होता होगा कुछ तो। ट्रेड फ्री पूछा है, टैक्स फ्री थोड़ी बोल रहा है वो। अच्छा, ट्रेड से। मतलब कि इसके आसपास जो है ना कोई शॉपिंग वगैरह नहीं है, केवल इंटरनेशनल लेवल में ट्रेड होता है। बाकी इस है ना, इसके आसपास जो है ना कोई सा ट्रेड के लिए वो नहीं बनाया गया है, ताकि ज़्यादा जो है ना वो ना हो, इसमें कंजेस्टेड ना हो, ये इसे बोलते हैं ट्रेड फ्री जोन। हम्म। फिर है, जानते क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है। देखिए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना, कांडला पोर्ट, ये आर्टिफिशियल है, लेकिन नेचुरल पोर्ट सबसे लार्जेस्ट कौन है, मुंबई पोर्ट है। मतलब ये नेचर से ही है, मतलब नेचुरल पोर्ट है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ भी यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है, मुंबई पोर्ट है। फिर एक मुंबई में एक और पोर्ट है जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये जो है ना, इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। अब बताइए कंटेनर पोर्ट क्या होता है मुस्कान। जहाँ पे ढेर सारे कंटेनर्स आते होंगे, कंटेनर मतलब, मतलब सामान, जिसके अंदर सामान होता है, हाँ, बहुत म, सारे म, कंटेनर कंटेनर आ मतलब जाते कि इस पोर्ट के पास सबसे ज़्यादा जो है ना, मतलब कि वो, मतलब कि चीज़ें रखने का वो स्थान है, प्लेस है, कंटेन करने का है। हैं। अच्छा। जैसे गाड़ी की पार्किंग नहीं होती कि मतलब बहुत ज़्यादा है ना, उस टाइप के इसके पास बहुत ज़्यादा कंटेन, मतलब वहाँ उस स्थान, मतलब प्लेस है, इसे बोलते हैं। देखिए, वो जो कांडला पोर्ट था ना, वो था वैल्यू में सबसे ज़्यादा, मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़, सामान आता जाता है। लेकिन ये मतलब ये कि इसके पास स्थान ज़्यादा है, कंटेनर पोर्ट है मतलब। और ये चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो है ना, ऑल वेदर टाइडल पोर्ट है। ऑल वेदर मतलब कि ये हर मौसम में है ना, समर हो, विंटर हो, ये जो भी मौसम है, हर मौसम में ये जो है ना रेडी रहता है। तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसा लगेगा एग्जाम में कि ऑल वेदर टाइडल पोर्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इसके बाद चलते हैं कि जो है, ऐसा कौन सा पोर्ट है जिससे सबसे ज़्यादा आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। वो जानते क्या है? गोवा में है, मोरमुगाओ पोर्ट है, मोरमुगाओ पोर्ट। ये ध्यान रखिएगा, गोवा में है ये मोरमुगाओ पोर्ट। ये सबसे ज़्यादा इसमें आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। हाँ जी, ये है। फिर न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है, कोचिन पोर्ट केरला में है, ठीक है। ये ध्यान, बस कहाँ है ये ध्यान रख लीजिए इसका। तमिलनाडु पोर्ट में जो है, तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। फर्स्ट कौन था? जवाहरलाल नेहरू। सेकंड कौन है? चेन्नई पोर्ट, ये ध्यान रखना क्या है क्या ना। भैया, एक बार और बोलिए। चेन्नई पोर्ट जो है ना,
ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। फर्स्ट कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। हाँ, मुंबई का जवाहरलाल। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बताया था? कंटेनर पोर्ट ना। जवाहरलाल नेहरू, हाँ हाँ हाँ, जो महाराष्ट्र में है। हाँ, फिर ऐसा कौन सा पोर्ट है जो मतलब जो पब्लिक पोर्ट है, फर्स्ट पब्लिक पोर्ट है? जानते कौन है? कामराज पोर्ट, जिसको इन्नोर पोर्ट भी बोलते हैं। ये तमिलनाडु में है। हाँ, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इम्पोर्टेड कोल आते हैं। हाँ, और टूटीकोरन पोर्ट जो है ना, ये भी जो है ना तमिलनाडु में ही है। ये फिशरी के लिए जाना जाता है, पल्स फिशरी। हाँ, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, आपको पता है विशाखापट्टनम है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम है। फर्स्ट कौन सा था? कांडला पोर्ट है। और डीपेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया, ध्यान, ये डीपेस्ट भी है विशाखापट्टनम। हाँ, ये भी ध्यान रखना है। फिर उड़ीसा का पारादीप पोर्ट है ना। ये जो है ना आर्टिफिशियल सी पोर्ट है। पूरी तरह से आर्टिफिशियल है ये। फिर लास्ट में वेस्ट बंगाल का कोलकाता, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं। ये ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया है। रिवराइन पोर्ट मतलब क्या होता है मुस्कान? जो रिवर पे बेस्ड होता है। हाँ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया है। तो देखिए, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी, है ना। तो ये 12 मेजर पोर्ट्स है। एक नया पोर्ट बनने जा रहा है 13वां, जो कि बाधवन पोर्ट है, महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र का 3rd मेजर पोर्ट हो जाएगा। है, अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, मतलब कि बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब कैबिनेट इसको अप्रूव कर दिया है। ये है। तो ये देखिए, यहाँ पे आगे मैप पे देखिए दिया भी है ना। ये आपका आवाज कट गया था। हाँ हाँ, क्या समझ में नहीं आया? ये 13 वाला जब आपने बोला नया पोर्ट बन गया था। जो 13 मेजर पोर्ट जो इंडिया में है ना, ये बाधवन पोर्ट है, जो महाराष्ट्र में है। हाँ, ये बोल रहा हूँ। अभी मतलब ये ऑपरेशनल नहीं है, बन रहा है। कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। बाकी देखिए, बाद में यहाँ पे देखिए मैप भी दिया हुआ है, जो है ना कि जो है ना ये, अब इसको क्या है ना कि नॉर्थ से साउथ जो है ना अरेंज करने के लिए दे सकता है एग्जामिनर। तो आप इसको याद रखिएगा कि कौन कहाँ पे है, मतलब जो है ना कौन कहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ही है। अब देखिए, आप लोगों को जानते हैं क्या, यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है क्रॉप्स है। क्रॉप्स के बारे में यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता होगा। लेकिन देखिए, इसका शॉर्ट कट मैं बताता हूँ। इंडिया में सबसे ज़्यादा जानते हैं कौन सी क्रॉप्स होती है? राइस है ना। राइस होती है। एक